ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੌਮਿਤਾ ਦੇਵਨਾਥ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਿਚੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟਾर्ट करिए, बट मैं हिंदी च अज उन्होंने दसांगी पूरा। तो चलो स्टार्ट करिए। मौमिता देवनाथ कोलकाता भारत की एक कुशल डॉक्टर और प्रतिबद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक थी। उन्होंने स्कूल और चिकित्सा तथा पर्यावरण अध्ययन दोनों में अपनी नौकरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। दुख की बात है कि महज 31 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु एक अस्पष्ट स्थिति में हो गई, जिसके कारण डॉक्टरों और नर्सों ने के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा होने लगी। यह लेख उनके जीवन, उनकी उपलब्धियों और उनके द्वारा किए गए प्रभावों पर प्रकाश डालता है। मौमिता देवनाथ का प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा, जो भी उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की है। ज़रूर, हालांकि मुझे यह पाठ चाहिए जिससे आप सरल बनना चाहते हैं, कृपया उसे उपलब्ध कराएं। मौमिता देवनाथ 1993 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में जन्मी एक देखभाल करने वाली और मेहनती डॉक्टर थी। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी उम्र 31 वर्ष थी। ज़रूर, कृपया वह पाठ उपलब्ध कराएं जिसे आप सरल बनाना चाहते हैं। देवनाथ ने जीवन विज्ञान में अपनी बुनियादी शिक्षा पूरी की और फिर पर्यावरण विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी समस्याओं में गहरी रुचि दिखाई। वह अपनी पीएचडी पर कड़ी मेहनत कर रही थी। पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन करते हुए वह चिकित्सा में करियर बनाने की दिशा में भी काम कर रही थी। ज़रूर, कृपया वह पाठ प्रदान करें जिसे आप चाहते हैं कि मैं सरल शब्दों में फिर से लिखूं। देवनाथ कोलकाता में आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर परीक्षण कार्यक्रम में दूसरे वर्ष की छात्र थी, जो फेफड़ों के स्वास्थ्य पर केंद्रित थी। वह एक डॉक्टर थी जो वास्तव में अपने रोगियों की परवाह करती थी और महत्वपूर्ण शोध पर कड़ी मेहनत करती थी, खासकर यह देखते हुए कि वायु प्रदूषण सांस लेने को कैसे प्रभावित करता है। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न समूहों के साथ काम किया और अपने प्रयासों के लिए पुरस्कार प्राप्त किए। दुख की बात है कि डॉक्टर देवनाथ की मृत्यु 19 अगस्त 2014 को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के अस्पष्ट परिस्थितियों में अचानक हो गई। उनकी मृत्यु ने डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों, विशेष रूप से तनावपूर्ण नौकरियों में काम करने वालों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में कई चर्चाओं को जन्म दिया। उनका प्रभाव अभी भी चिकित्सा प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा नियमों में सुधार करने को प्रोत्साहित करता है, साथ ही डॉक्टरों के लिए बेहतर समर्थन के अनुरोध भी करता है। मौमिता देवनाथ का चिकित्सा कैरियर। ऐसा लगता है कि आपका संदेश कट गया है। कृपया वह पूरा पाठ प्रदान करें जिसे आप सरल शब्दों में फिर से लिखवाना चाहते हैं और मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। देवनाथ ने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा के बारे में सीखा, जो कोलकाता का एक प्रसिद्ध
स्कूल है। वह अपनी स्नातकोत्तर डिग्री के लिए प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष में थी जब उसकी दुखद मृत्यु हो गई। ऐसा लगता है कि आपका संदेश कट गया। कृपया वह पाठ प्रदान करें जिसे आप सरल शब्दों में फिर से लिखवाना चाहते हैं। मौमिता देवनाथ को दयालु, स्मार्ट और अपने रोगियों के प्रति बहुत प्रतिबद्ध होने के लिए जाना जाता था। उसने अभी अभी अपनी उन्नत पढ़ाई पूरी की थी और उसे एक होनहार डॉक्टर के रूप में देखा जाता था। मौमिता देवनाथ का अनुसंधान और सहयोग। ज़रूर कृपया वह पाठ प्रदान करें जिसे आप सरल शब्द बनाना चाहते हैं। देवनाथ ने अध्ययन किया कि वायु प्रदूषण लोगों के फेफड़ों को कितना प्रभावित करता है, जो दर्शाता है कि वह सभी के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी अंतरों को कम करने में मदद करने के लिए सरकारी समूहों, धर्मों संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम किया, जिससे पता चला कि उन्हें समाज को बेहतर बनाने की परवाह है। उनके काम को कई पुरस्कार और मान्यता मिली, जिससे पता चलता है कि उन्होंने विज्ञान और समाज की कितनी मदद की। मौमिता देवगन का व्यक्तिगत गुण और मौमिता देवगन की रुचियाँ। ज़रूर ये भी आप सुने। कृपया वह पाठ प्रदान करें जिसे आप चाहते हैं कि मैं सरल शब्दों में फिर से लिखूं। देवनाथ विनम्र और अपने काम के प्रति समर्पित होने के लिए जानी जाती थी। उन्हें बाहर रहना पसंद था, जिससे शायद उन्हें पर्यावरण का अध्ययन करने में रुचि थी। ईमानदार, दयालु और दृढ़ निश्चयी होने में उनके दृढ़ विश्वास ने उन्हें अपने काम और निजी जीवन में मदद की, जिससे उन्हें अपने सहकर्मियों से सम्मान मिला। मौमिता देवगन की दुखद मृत्यु के बाद विरासत। मुझे खेद है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपका संदेश कट गया है। क्या आप कृपया शेष पाठ प्रदान कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं कि मैं सरल बनाऊं? मौमिता देवगन का जीवन तब समाप्त हो गया जब वह केवल 31 वर्ष की थी। 9 अगस्त 2024 को वह एक अस्पताल के कमरे में बेहोश पाई गई और बाद में उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई। शव परीक्षण रिपोर्ट से पता चला कि उसने यौन शोषण और अपने निजी अंगों को नुकसान पहुंचाने सहित गंभीर हिंसा का सामना किया था। जांच के परिणाम स्वरूप संजय रॉय नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो कलकत्ता पुलिस के लिए नागरिक स्वयंसेवक के रूप में काम करता था। इस स्थिति के कारण आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है और पूरी जांच और निष्पक्षता की मांग की है। डॉक्टर मौमिता देवनाथ के निधन ने क्षेत्र और दुनिया भर के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों पर बड़ा प्रभाव डाला है। उनकी मृत्यु ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और उजागर किया है, जिनसे डॉक्टर खास तौर पर व्यस्त
सार्वजनिक अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर अक्सर जूझते हैं। राज्य सरकार और अन्य समूहों ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है तथा स्वास्थ्य कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य में बेहतर मदद के लिए चिकित्सा प्रशिक्षण और नियमों में बदलाव के बारे में बातचीत शुरू की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है और सभी लेडीज़ को हर जगह नौकरी करने वाली को अपना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इवन घरों में भी, आप अपने घर में भी हो तो वहाँ पर भी आप अपनी बिल्कुल, बल्कि आजकल ये नहीं रहा कि हाँ आपको सतर्क होकर रहना होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत दुख हुआ होगा यह पूरी मोटिवेशनल डॉक्टर मौमिता देवनाथ की स्टोरी सुनकर। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ओके, बाय।